तो उस कारक को चलाने के लिए हमने सिर्फ उस विभक्ति के शब्दों को प्रयोग में लाना है। तो फलम फले फलानी, जैसे सा आम्राणी खादती, सा फले खादती, तौ फले खादतः, वे दोनों फल खा रहे हैं। सह फलम खादती, श्यामा फलम खादती, तो क्या हो गया, फल को खा रही है, खा रहा है श्याम। राम फल को खा रहा है तो भी फलम लगेगा, और तत्र फलम अस्ति, उसमें भी फलम लगेगा, वहां प्रथमा विभक्ति का रूप है तो। परंतु हमें सिर्फ ध्यान रखना है, हमें विभक्तियों के रूप याद होने चाहिए, तो हम उसका प्रयोग करें। हमें इसका कोई बॉदर नहीं करनी कि सेम उसका वही रूप है तो क्या हो गया, वो उसका प्रयोग कैसे करें, उसी रूप का ही प्रयोग करोगे जो वहां पर है। परंतु आपको याद होना चाहिए अलग अलग शब्दों में अलग अलग हो जाते हैं। तो नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय में एक सा ही रूप रहता है। तो पत्रम पत्रे पत्राणी, तानी पत्राणी, वो पत्ते हैं या पत्र हैं, ते पत्रे, वे दो पत्ते हैं, तत्पत्रम, वह पत्ता है। और अब यहाँ पत्ता, पत्र भी बोलते हैं, पत्र को लेटर भी बोलते हैं। तो सा पत्रम लिखती, अब वह पत्र को लिख रही है, वो क्या लिख रही है, तो पत्र लिख रही है। तो सा पत्रम लिखती, वे दो लड़कियां पत्र लिख रही हैं, तो क्या करेंगे, ते बालिके पत्र लिखती, दो हैं तो दोनों अलग अलग लिखेंगे ना, वे बालिके, ते बालिके पत्र लिखती, तो वो सब पत्र लिख रही हैं। ताहा पत्राणी लिखंती, ठीक है। तो इस तरह से द्वितीय विभक्ति में भी जो कर्म कारक है जिसका चिन्ह को है, उसमें भी सेम ही रूप आएगा, पत्रम पत्रे पत्राणी। आम्र को मैं बार बार बोल रही थी, वो भी आ गया यहाँ। कर्ता ने, कर्ता कारक है, ये याद रखना है, कारक ये है कर्ता, और कर्म विभक्तियां हैं प्रथमा और द्वितीय। कर्ता को प्रथमा विभक्ति बोलते हैं और उसको द्वितीय विभक्ति बोलते हैं कर्म को। ये चीजें याद रखनी, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना है। तो आम्रम आम्रे आम्राणी, तानी आम्राणी, ते आम्रे, तत् आम्रम, तत्ते तानी है ना, तो तत् आम्रम। तो अब जब हम द्वितीय में प्रयोग करेंगे तो सा बालिका, सा बालिका आम्रम खादती, अंतर स्पष्ट हो रहा है। सा बालिका आम्रम खादती, वह लड़की आम खा रही है। सा आम्रे खादती, वह दो आम खा रही है। हो सकता है ना, एक दो भी खा सकता है कि नहीं, तो वो दो आम खा रही है। सा आम्रे खादती, आम्राणी, बहुत सारे आम खा रही है। श्यामः आम्राणी खादती, श्याम जो है आमों को खा रहा है, बहुत सारे आम खा रहा है। किसको खा रहा है, क्या खा रहा है, अगर हम को ना भी लगाएं तो हमारे अंदर तो होना चाहिए, हमें उसका अर्थ तो पता होता है क्या खा रहा है। जब ये प्रश्न उठता है क्या खा रहा है, तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जिस चीज को खा रहे हैं वो कर्म में आएगा। तो रामा आम्राणी खादती, बालौ आम्राणी खादतः, बाले आम्राणी खादंती। अब क्रिया में अंतर देखो, कर्ता से आ रहा है अंतर, यहाँ ये ध्यान रखना। जितने कर्ता हैं क्रिया उनके आधार पर चलेगी, कर्म के आधार पर नहीं चलेगी। यहाँ पर कर्म वही रहेगा जो हम बता रहे हैं। एक आम को खाया, वहां दो आम पड़े थे, ये आम किसने खा लिए, दोनों के दोनों आम, बहुत सारे, चार आम थे, पांच थे, तो तब हम कहेंगे आम्राणी। किसने खा लिए, अखाद, अखादत आम्राणी, तो किसने खा लिए, वो अभी आपने नहीं सीखा लंग लकार, इसलिए उसका प्रयोग नहीं कर रही, सिर्फ आम्र को आपने ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे आम अगर वहां पड़े हैं पर खाने वाला एक ही व्यक्ति है,
तो उसने सारे आम खा लिए, तो वो जो सह खादती, सह खादती ही आएगा, खादंती नहीं बनेगा आमरानी के आधार पर। खाने वाला जो है उसके आधार पर क्रिया बनेगी, सह खादती तौ खादतः ते खादंती। तो पर आमरानी या आमरम एक ही रहेगा, एक आम हमने काटा तो बहुत सारे लोगों ने खा लिया, तो ते आमरम अखादत अखादन, उन सब ने आम खा ली, एक ही आम खाया। तो एक ही खा, जो चीज कर्म एक है तो उसमें एक एक वचन ही लगेगा, उसमें द्विवचन या बहुवचन नहीं लगाएंगे, चाहे खाने वाले कितने भी हो। जितने खाने वाले होंगे क्रिया उसके आधार पर चलेगी। यहाँ पर मैं आपको अंतर समझा रही हूँ कर्ता और क्रिया का और कर्म का। जो कर्ता होगा क्रिया उसके अनुसार चलेगी, एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, द्विवचन है तो द्विवचन में आएगी, बहुवचन है खाने वाले बहुत सारे हैं तो उसके अनुसार आएगी। और कर्म जो है जितने भी चीजें हैं वहां पर उसके अनुसार कर्म आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा आपको। तो पिछला भी रिवाइज करें, आज फिर वो स्त्रीलिंग का नहीं करते। तो मैं इसके थोड़ी देर में या रात तक ये नपुंसक लिंग के ही और पुल्लिंग के बना के कुछ वाक्य भेजूंगी। मैंने आज स्त्रीलिंग के भी साथ में किए थे, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो नया कुछ नए धातु और शब्द हमने करे हैं उसको आप ले लेना। नी का मतलब होता है ले जाना, नी धातु होती है, उसका बनता है नय, नय से नयति। ठीक है, ये नीचे नयति, नी धातु से नयति बना। जब उससे पहले हम आ जोड़ देते हैं आ नी, तो आ नय बन जाता है, तो आ नयति मतलब लाना। आ जोड़ दिया तो उसका मतलब हो गया ले आना, नी ले जाना, आ नया ले आना। इसी तरह गम मतलब ये तो आपने करा हुआ है, गम गच्छ जाना, और उसी को जब हम आ लगा देते हैं तो आ गच्छ आना, वो आता है वो जाता है। तो जाने के लिए तो हम गच्छति लगाएंगे, और वह आता है तो स आ गच्छति, सिर्फ आ जोड़ देंगे, जैसे आ नए में लगा दिया। गई का मतलब गाय, गाना, गाना गायती, सा गानम गायती, वे गाने को गाती है, गाना गाती है। तो सा गायती, गई गाय, इसका गाय रूप चलेगा तो गायती। दृश्य मतलब होता है देखना, और उसका रूप चलता है पश्य, ये आप लोग जानते हो। तो दृश्य धातु से आपको अवगत करवाना था उसकी पहचान। तो दृश्य पश्य पश्यति। ठीक है, ये 6 धातुएं हमने याद करनी है। ये नई धातुएं हम याद कर लें कि आगे भी हम बढ़ेंगे। आज अब रहने दो, ये आपके लिए नया हो गया। विपिन दो इसमें से मैं वो जो आपके काम के हैं स्त्रीलिंग के हटा के दूसरे वाक्य भेजूंगी। ठीक है जी, मैं ये बताना चाह रही थी आपको, ये हमने संध्या मंत्रों में से कुछ उदाहरण लिए हैं। ये देखिए आप, कर्म कारक के उदाहरण उपस्थान मंत्रों में करते हैं ना, उद्वयम तामसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम सूर्य अगन्म अगन्म ज्योतिरुत्तमम। ज्योतिरुत्तमम। ये देखो उत्तमम, उत्तमम ये जो है उत्तम ज्योति को, जो उत्तम ज्योति है उसको प्राप्त करे, अगन्म सूर्यम अगन्म, देवम सूर्यम अगन्म, यो आरण, ये सारे जो है ये आपके कर्म कारक के रूप है, उत्तमम देवम सूर्यम। ठीक है, जब आप मंत्र पढ़ोगे तो आपने क्या, अगन्म मतलब उसको प्राप्त करें, किसको, उत्तम ज्योति को। कौन सी उत्तम ज्योति, जो सूर्य रूप है, जो देव है। तो उस परमात्मा को जो सूर्य की तरह प्रकाशमान, उससे भी अधिक उत्तम ज्योति है, उसको हम प्राप्त करें। ये है हमारे जो हम रोज ही बोलते हैं रूप। सत्यम, सत्यं चाभिधा तपसो, उसमें भी ये सत्यम है। ये अहोरात्राणी, आज किया ना नपुंसकलिंग, विद्वत विश्वस्य तो मिषदोषि। अहोरात्रम होता है तो उसका बहुवचन हो गया नपुंसकलिंग का। उसने हम्म। परमात्मा ने दिन और रात को बनाया। ये नपुंसकलिंग बहुवचन का कर्ता कारक द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, दिवम अंतरिक्षम,
सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च च पृथिवीं पृथ्वीं च च अंतरिक्षम अथो। अंतरिक्षम। तो दिवम उस द्यूलोक को बनाया और अंतरिक्ष लोक को बनाया। वहां भी हम यही अर्थ करते हैं ना, उस परमात्मा ने द्यूलोक को बनाया दिवम, अंतरिक्ष लोक को बनाया अंतरिक्षम। तो ये को हो गया ना, ये कर्म कारक के रूप है। ये इन रूपों से आप इन शब्दों से परिचित है। तो अब संध्या करते हुए मेरे को लगता है कि आपको इन पर विशेष ध्यान आप दे पाओगे। ठीक है जी। जी। तो ठीक, आज का हो गया, टाइम हो गया काफी। तो आप सबका धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी सबको। धन्यवाद। नमस्ते कंचन बहन जी। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार मैडम जी। जो पहले से अगली बार मैं बताऊंगी नमस्कार और नमस्ते में फर्क क्या होता है। मैं नमस्ते क्यों बोलती हूँ और कुछ लोग नमस्कार क्यों बोलते हैं, उसमें बात करेंगे। ठीक है पाठ के। ठीक है। नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी। डेट डाल दिया करो, जैसे आज 12 डेट है, 12 तारीख है, तो ये करो ना, तो ये डेट डाल दिया करो आप। अच्छा जी ठीक है जी। आज की डेट में ही भेजूंगी तो वो डेट बन जाती है ना, यहाँ पर डालूंगी। आज यहाँ जहाँ पर डाल भेजूंगी दिया ना करो। मैं, तो आज की डेट में आएगा ना आपके पास। हाँ जी, तो मेरे को इतना आता नहीं ना, तो मैं डेट वाइज देख कर फिर कुछ कर लूंगी अपना। मेरे को नहीं आता इतना। मेरे को कोई बात नहीं, ये आ जाएगा धीरे धीरे जितना आएगा। तो मैं अभी तो हाँ, नहीं, थोड़ी देर में रात तक की भेजूंगी। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा चेंज ना करना कभी है। भी ठीक हाँ थोड़ा सा है जी। बदलना है ना, इसमें परिवर्तन करना है। तो अभी तो ध्यान साथ में ठीक है जी। रात। ठीक है जी ठीक है जी, सबको नमस्ते धन्यवाद। जी। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। जी। धन्यवाद। कहीं भी कठिन लगे तो घबराना नहीं, हमने आगे बढ़ना है। तो उसके लिए आप पूछते रहो, जितने बार पूछोगे उतनी बार बता दूंगी। पर पीछे नहीं हटना, पलायन नहीं करना है। ठीक है ना, धीरे धीरे समझ आता ठीक जाएगा। है जी। अच्छा जी नमस्ते बहन कंचन जी। नमस्ते। कंचन जी, हाँ जी। एक जैसे वो आपने करवा रहे थे सेंटेंस, उसमें लास्ट था ना कि आम वे एक आम को खाते हैं। हाँ तो जी। उसमें आएगा जो वे तो हो गया नहीं नहीं हाँ जी बताइए। बहुवचन, और खाते हैं भी हो जाएगा बहुवचन। ते आम्रानी खादंती नहीं देखो, अगर हम, सातौता। हाँ मैंने आपको ये बताया था कि हम एक आम को भी खा सकते हैं ना।